हेलो प्यारे बच्चे। सो कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है बिल्कुल बढ़िया ही होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपका जो एग्जाम है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ रहा है, ठीक है। सो ऐसे में आपका प्रिपरेशन जो अच्छे ढंग से होना जरूरी है। सो बेसिकली आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको जो है हिस्ट्री के जो छठा चैप्टर है हमारा शहरीकरण एवं शहरी जीवन, तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो बेसिकली सब क्वेश्चन जो आपको याद नहीं करना है, मैं आपको यहाँ पे जो कुछ ही क्वेश्चन देने वाला हूँ और इन्हीं सब क्वेश्चन में से आपको जो बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में जो है लड़ेगा, ठीक है। सो बेसिकली ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा एकदम धमाकेदार होने वाला है, काफी ज्यादा एकदम नॉलेजेबल है। तो इस वीडियोस को आप मिस मत करना। इस वीडियोस के अंदर जितने सारे मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं तो हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से जो है देख लेना, ठीक है, क्योंकि इससे बाहर जो है आपको एक भी क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा। सो आइए इस वीडियोस को करते हैं शुरुआत। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। सो चलिए, ये जो हमारा छठा चैप्टर है हिस्ट्री का शहरीकरण एवं शहरी जीवन, तो इस चैप्टर में जो है जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं आपको जो है बता देता हूं, ठीक है। और इससे बाहर आपका जो एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा नहीं, तो आपको जो अलग से कोई चीज करने का जरूरत नहीं है। बस इस वीडियोस को जो पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। सो आइए हम लोग जो पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, जो कि काफी शानदार क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। जो हमारा सामंती व्यवस्था सा आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, तो उससे हट करके किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की जो है प्रवृत्ति आजकल के रूपों में जो है बढ़ी है, ठीक है। सो ए नंबर में ऑप्शन में कह रहा है कि प्रगतिशील प्रवृत्ति, बी नंबर में कह रहा है आक्रामक प्रवृत्ति, सी में कह रहा है रूढ़िवादी प्रवृत्ति और डी में कह रहा है शोषणकारी प्रवृत्ति। तो एक का सही जवाब क्या होगा, अगर आपको पता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दीजिए। सो मैं आप सबको बता देता हूं कि इसका जो सही जवाब है वो हमारा ए नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, प्रगतिशील प्रवृत्ति, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। जो भी स्टूडेंट जो ए नंबर ऑप्शन जो कमेंट्स में जो लिख रहे हैं बिल्कुल उनका सही जवाब है। तो आइए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो सेकंड जो आपके स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। यानी शहर को आधुनिक व्यक्ति का जो किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। तो ऑप्शन पढ़िए। ए में कह रहा है सीमित क्षेत्र, बी में कह रहा है प्रभाव क्षेत्र, सी में कह रहा है विस्तृत क्षेत्र और डी में कह रहा है कि इनमें से सभी। तो दो का सही जवाब क्या है, अगर आपको पता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में भर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि दो का सही जवाब है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रभाव क्षेत्र, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, देख सकते हैं, जो कि एकदम काफी सरल क्वेश्चन है। नंबर थर्ड में क्या कह रहा है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। तो ए में कह रहा है संपत्ति टाइप का, बी में कह रहा है ज्ञान टाइप का और सी में कह रहा है शांति टाइप का और डी में कह रहा है बहुमूल्य धातु के टाइप का। सो बेसिकली तीन का सही जवाब क्या होगा, तो तीन का हमारा जो ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि संपत्ति टाइप का, ठीक है। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ, तो संपत्ति टाइप का, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फोर में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर में कह रहा है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। तो ए नंबर ऑप्शन में कह रहा है जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, बी में कह रहा है मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, सी में कह रहा है शिथिल अर्थव्यवस्था एंड डी में कह रहा है कि इनमें से सभी, ठीक है। सो चार का जो है करेक्ट जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए। चलिए, तो जितने सारे बच्चे ऑप्शन बी नंबर लिख रहे हैं, यस बिल्कुल उनका एकदम करेक्ट जवाब है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो सभी को पता होगा कि गांव में ज्यादा जनसंख्या नहीं होता है, कस्बे में भी नहीं होता है, नगर में थोड़ा सा बहुत ज्यादा होता है, गांव के कंपैरिजन में, कस्बे के कंपैरिजन में, लेकिन सबसे ज्यादा जो जनसंख्या होता है वो होता है महानगर में, ठीक है। यानी कि इसका जो है 5 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 1810 से लेकर के 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर जो है कहां तक पहुंच गया। तो 20 लाख तक पहुंचा है कि 30 लाख तक पहुंचा है कि 40 लाख तक पहुंचा है या फिर एकदम डायरेक्ट 50 लाख हो गया है। तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। सो बेसिकली अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं कि लंदन का जो आबादी है 1810 से लेकर के 1880 के बीच, तो पहले जो है 10 लाख था, अब जो है 10 लाख से बढ़कर के हो गया है 40 लाख, ठीक है। यानी कि इसका सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, ओके। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, 7 में कह रहा है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। तो 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 7 का हमारा डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। 1870 ईस्वी में जो है लंदन में प्राथमिक शिक्षा लागू किया गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि कौन सा सामाजिक वर्ग
बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, यानी कि इनमें से कौन सा सामाजिक वर्ग जो है वो के रूप में उभर करके आया है। ठीक है, सो ए नंबर ऑप्शन में कह रहा है उद्योगपति वर्ग, बी नंबर ऑप्शन में कह रहा है पूंजीपति वर्ग, सी में कह रहा है श्रमिक वर्ग और डी में कह रहा है माध्यम वर्ग। तो 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 8 का हमारा डी नंबर ऑप्शन सही है कि माध्यम वर्ग के जो लोग थे वो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में जो है उभर करके आए। ठीक है, तो 8 का डी नंबर ऑप्शन जो है राइट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे तो उनके द्वारा किन वर्ग के लोगों का जो है शोषण हुआ। तो ए में कह रहा है श्रमिक वर्ग, बी में कह रहा है माध्यम वर्ग, सी में कह रहा है कृषक वर्ग और डी में कह रहा है इसमें से सभी। ठीक है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है इनमें से सभी वर्गों का शोषण हुआ, लगभग जैसे कि श्रमिक वर्गों का, माध्यम वर्गों का और कृषक वर्गों का। ठीक है, सो ऑलमोस्ट सभी वर्गों का शोषण हुआ, तो इसलिए हम लोग इसका जो डी नंबर ऑप्शन सही मार देंगे। ठीक है, कि सभी वर्गों का शोषण हुआ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि टेनेमेंटस क्या है? टेनेमेंटस क्या है? ए में कह रहा है कि काम चलाओ मकान था, बी में कह रहा है कि महल है, सी में कह रहा है पक्का मकान है, डी में कह रहा है कि एकदम बहुत बड़ा मकान है। तो इसका सही जवाब क्या होगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ठीक है, कि टेनेमेंटस क्या था। चलिए, तो जो भी बच्चे जो है 10 का ए नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है, काम चलाओ मकान, बिल्कुल उनका सही है। काम चलाओ मकान को हम लोग टेनेमेंटस बोलते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी। भूमिगत का जो रेल बना था तो वो सबसे पहले कहाँ बना था। तो 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 11 का ए नंबर ऑप्शन जो है सही है कि लंदन की पैडिंगस्टन, ठीक है, पैडिंगस्टन है, यहाँ पे डा होगा, पैडिंगस्टन और फेरिंगटन स्ट्रीट के बीच, यानी इन दोनों गलियों के बीच जो है सबसे पहला जो है भूमिगत रेल बना था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी। ये तो बोला था कि कहाँ पे बनी थी, ठीक है, लेकिन कब बनी थी ये बताना है। तो 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 12 का ए नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब है 1863 ईस्वी में। ठीक है, 1863 ईस्वी में जो है पहली भूमिगत रेल जो है बना था। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया? तो 13 का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 13 का हमारा ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, एबेनेजर हावर्ड ने विकसित किया था। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई। सो 14 का जो है सही जवाब क्या होगा? अगर आपको पता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई। तो इसका जो है ए नंबर ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, 1898 में हुई थी। ठीक है, 1898 में हमारा जो है सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था। जो पटना का गोल घर है तो गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? जो सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि अनाज रखने के पर्पस से बनाया गया था। ठीक है, यानी कि 15 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो 16 नंबर क्या है? ये काफी इजी सवाल है। पटना का प्राचीन नाम क्या? तो सभी को पता होगा कि पटना का जो प्राचीन नाम है वो पाटलिपुत्र था। ठीक है, चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो कि आखिरी सवाल है। कह रहा है गोल घर का निर्माण कब हुआ था। पटना का जो गोल घर है तो गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो देखिए गोल घर का निर्माण हुआ था 1786 ईस्वी में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सो बेसिकली 6 चैप्टर के अंदर शहरीकरण एवं शहरी जीवन के अंदर जितने सारे मैंने आपको क्वेश्चन बताया, कितने? तो 17 क्वेश्चन। तो इस 17 क्वेश्चन को ही आपको याद करना है। ठीक है, आपको अलग से कुछ भी नहीं याद करना, इन्हीं 17 क्वेश्चन में से जो भी क्वेश्चन आएगा तो आपका जो क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे और एग्जाम में जाकर के एकदम धमाल मचा देंगे। ठीक है, सो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। अगर अच्छा लगा तो वीडियोस को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जो वीडियोस को जरूर से शेयर कर दीजिए। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।